अब रिजर्वेशन फिर रिफॉर्म को लेकर के यूपी में सियासत काफी तेज हो चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार और मौजूदा व्यवस्था के विरोध में चल रहे छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच अब सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत की पहल शुरू हो चुकी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बात की है। छात्रों से मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उनकी मांग को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दिया गया है। ब्रजेश पाठक ने साथ ही कहा कि अगले 2 दिन के अंदर वो छात्र के डेलीगेशन की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी कराएंगे। हालांकि यह मुलाकात किसी केंद्रीय मंत्री के साथ होनी है, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया कि किसके साथ मुलाकात होने जा रही है। जंतर मंतर पर 2 दिन पहले छात्रों ने आरक्षण विरोधी प्रदर्शन किया था। इसके बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और ब्रजेश पाठक, जो कि खुद एक सवर्ण वर्ग से आते ब्राह्मण नेता है, आने वाले वक्त में 2027 में चुनाव है, तो उसके मद्देनजर जो यहां पर बातचीत हुई है स्टूडेंट के साथ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अब 2 दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्रों का एक समूह कल भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट से पहले ही हिरासत में ले लिया। रिजर्वेशन रिफॉर्म के छात्रों की मांग की ये सभी छात्र बौद्धिक क्षमता का समान विकास होने का मौका मिले, ये कह रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में भी सभी छात्रों को समान अवसर दिया जाए और किसी छात्र के साथ अन्याय ना हो। ब्रजेश पाठक से मुलाकात के बाद छात्रों ने कहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का इंतजार है। के साथ थोड़ी सी बर्बरता हुई है, जो गरीबों के साथ बर्बरता हुई है उसको देखा जाए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब भी हो तो उस पर ध्यान दिया जाए। और हमारी मानना है कि सर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाएगी और हम लोगों की बात वहां रखी जाएगी, तो सर अपने वादे पर खरा उतरेंगे और सर अपनी मांग को पूरा करेंगे। हमारा कहीं ना कहीं कहना है कि अगर जिनके केंद्रीय मंत्रियों से हो सके कराया जाए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी से हो सके तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर कोई भी मंत्री हो, सभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं और हमारा कहना है कि इस विषय पर एक बार गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और क्यों हम इस विषय को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र बनाते जा रहे हैं। और सर का बहुत आभार है जो सर ने हम लोगों की बात को सुना और आगे तक पहुंचाया, क्योंकि सर ही हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकते थे और कोई ऐसा जरिया नहीं था हमारे पास। तो सर ने हम लोगों की बात सुनी। अब देखिए, रिजर्वेशन को लेकर के यूपी में सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर के स्टूडेंट्स ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, तो अखिलेश यादव ने इस पर जोरदार रिएक्ट किया है। अखिलेश ने कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश पीडीएस समाज के खिलाफ है और एक गहरा षड्यंत्र है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी और उसके संगी साथी वक्त वक्त पर किसी तरह से कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे शब्दों का प्रयोग करके आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। और हमारे साथ हमारी संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, इस वक्त आपके साथ जो लोग हैं उनसे जरूर बात कीजिएगा, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से डिप्टी सीएम की बातचीत हुई है, जो आंदोलनकारी है, क्या वो आश्वस्त हैं कि अब उनकी जो मांगे हैं उसे सुनी जाएगी और एक रास्ता निकाला जाएगा? ब्रजेश पाठक से जो लोग मिले थे उन्होंने भरोसा जताया कि अब ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि केंद्र में जाएंगे, मंत्री के सामने उनकी बात रखेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आज लखनऊ का ये 1090 चौराहा इसको कहते हैं, यहाँ पे सवर्ण मोर्चे का प्रदर्शन है। 12 बजे का टाइम है और कुछ लोग अभी से यहाँ पर आ गए हैं। पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में तैनात है। अब इन्होंने अपने हाथ में जो लिखा है उसमें लिखा है संवैधानिक अछूत सवर्ण मोर्चा। क्या मतलब है? देखिए, 1947 के आज़ाद भारत के सपने का मैं भूत हूँ। गौर से देखो मुझे सवर्ण कहते हैं, मैं संवैधानिक अछूत हूँ। जो
पाठक जी के साथ में लोग बैठे थे, वो सवर्णों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग थे और उनको अपनी राजनीति साधनी थी, वो उस पर्पज से बैठे थे। सवर्णों का मुद्दा है, सवर्ण लड़ेंगे और हर जिले हर प्रदेश के अंदर ये आवाज उठेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट ईशान प्रताप सिंह है, मैं संवैधानिक अछूत हूँ। अच्छा, लेकिन आप वकील हैं? जी, कहना तो वही चाहिए, वकील हूँ अभी। तो कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैंने कॉलेज से निकल के कोर्ट जाने तक पढ़ाई की है। तो आपको तो काम मिल गया है ना वैसे तो? अगर मुझे काम मिल गया है तो मेरे कई भाई ऐसे हैं, मेरे कई बंधु ऐसे हैं, मेरी कई आने वाली पीढ़ी ऐसी जिनको काम नहीं मिलेगा, उनका भविष्य खतरे में है। उनके लिए कॉलेज के अंदर पढ़ना खतरे में हो चुका है यूजीसी गाइडलाइंस के बाद से, तो मेरे लिए बोलना बहुत जरूरी है। अगर मेरा काम निकल गया इसका ये मतलब नहीं कि मैं आगे वालों के लिए चुप रहूंगा। आपका नाम क्या है और आप क्या करती हैं? मेरा नाम एडवोकेट शौर्या सिंह राजपूत है। अच्छा, आप भी वकील? जी, आप क्या कह रही हैं, क्यों आप अपने को अछूत बता रही हैं कि संवैधानिक अछूत है? क्योंकि इतने टाइम से हम जिन भी नीतियों को मानते आए हैं, गाइडलाइंस को, एक्ट्स को, हम देख रहे हैं साल दर साल उस पर बढ़ोतरी होती जा रही है। सारी कास्ट को रिजर्वेशन में इंक्लूड करते जा रहे हैं और सवर्णों को सारी जितनी भी सुविधाएं हैं उनसे वंचित किया जा रहा है। और यूजीसी जैसे एक्ट आने के बाद हमारा बोलना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि यूजीसी एक्ट की पहली बात तो कोई नीड ही नहीं है। इस कंट्री में अगर एजुकेशन लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा तो आप कैसे इक्वालिटी और इक्विटी की बात करेंगे इस कंट्री में? तो इसलिए हमारा बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उधर की बात करें, जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उनका कहना है कि बहुत सालों तक, सदियों तक उनके साथ अन्याय हुआ और उनको ज़रूरत है आरक्षण की। तो एक बात बताइए कि जब ज़रूरत थी, एक रेमेडियल जस्टिस के तौर पे लागू किया गया था। अम्बेडकर जी ने कहा था कि रेमेडियल जस्टिस है, सालों से उन पर जो शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसको ब्रिज को गैप करने के लिए हम रिजर्वेशन को लेके आ रहे हैं। तो आप क्या सवर्णों के साथ भी वही चाहते हैं कि वो ब्रिज इतना क्रिएट हो जाए, आगे आने वाली जनरेशन पे हम भी उतने एक्सप्लॉयटेड हो जाएं? तब बोलेगा। हम ये नहीं कह रहे रिजर्वेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक बार आप देखिए तो, स्टडी तो करिए, एनालाइज तो करिए, क्या वो चीज़ें जो आज से 100 साल पहले जीवन थी वो आज भी जीवंत हैं? आप कल कुछ लोग ब्रजेश पाठक से मिले थे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप लोग की जो मांगे बात है कि रिव्यू होना चाहिए रिजर्वेशन को लेकर, वो सेंटर तक पहुंचाएंगे। तो इसका भरोसा नहीं है आज आप लोग यहाँ पर फिर आए? देखिए, रिजर्वेशन मूवमेंट के नाम पे अगर 2-4 लोग जाके किसी पार्टी के लोगों से मिल के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कहीं पे जाके समझौता कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा समाज उनसे एग्री। क्या उन्होंने पूछा था वहाँ जाने से पहले? क्या समाज से पूछा गया था? कहीं पर ये उन्होंने कोई स्टेटमेंट निकाला था? वो जाके मिल के और ये कहेंगे कि रिजर्वेशन हम एग्री कर रहे हैं, हम ख़त्म कर देंगे, हाँ सरकार इस पर विचार करेगी। ऐसे थोड़ी कोई आंदोलन खत्म होता है या शुरू होता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? आप क्या नाम है? क्या मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है, मैं बांदा से आया हुआ हूँ, अभी जस्ट दिल्ली से आया हुआ हूँ यूजीसी प्रोटेस्ट करके। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि यूजीसी प्रोटेस्ट से वापस लेना चाहिए और आरक्षण बिल्कुल। तो रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर के रुचि जी यहाँ पर साफ तौर पर नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है, हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।